माँ का
बात कर रही हूँ अपने शराब में। कोई छम छम करती आवे, ये पवन की चाल बतावे।
Get party handbags for wedding at up to 35. जयकारा शीतला सेठ मसानी का बोल सच्चे दरबार की जय हो। जयकारा मां चुराने वाले का बोल सच्चे दरबार की जय हो। दरबारों में महारानी के नाम के डंके लगते हैं।
क्या दिक्कत, क्या परेशानी? कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं मीठा पानी पीऊंगी। और लौंग, इलायची, पतासे का भोग और पान और पेड़े और मीठा हलवा, ये हो गए फिर। ये भोग। और कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? सारी चीज़ सही है, सब सही है। पूजा पाठ सही चल रहा है, बिल्कुल मंत्र जाप सही चल रहा है। बिल्कुल। और कोई समस्या? लेकिन गुरु माँ जब मैं जब करने बैठी थी शुरू में तो 3 दिन मेरी हालत बहुत खराब हुई। होती है बेटा। मेरे को सब में ज़्यादा नाग देवता दिखते हैं मेरे साथ बैठे हुए। तो पता नहीं शुरू के दिन बैठी जब तो सही थी, लेकिन दूसरे दिन बैठी तो बहुत सारे मतलब कुत्ते मरे दिख रहे हैं, ऐसे ही सांप वगैरह कटे हुए, पता नहीं क्या क्या, मटकी दिख रही है। दिख रहा, डर गई थी बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैंने कम मंत्र जाप कर दिए, ज़्यादा नहीं किए। इसलिए मतलब मेरे से वो कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता, उसमें चीज़ें आगे आती हैं। जब तुम मंत्रों का जाप करोगे जो भी शरीर से नकारात्मक है वो चीज़ें निकलती हैं बहुत भयंकर और सकारात्मक चीज़ें शरीर में घुसती हैं। तो कम या ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता, करो चाहे तुम कितने ही। लेकिन जब मंत्रों का जाप करोगे, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करोगे, तो जो शरीर की गंदी चीज़ें हैं वो निकलती हैं, तो वो सपनों में दिखाई देती है, जाप करते समय भी दिखाई देती हैं, और अच्छी चीज़ें शरीर में आप आती भी हैं, दिखते हो मेरे वो को। दिखाई देते हैं। गुरु का जाप करोगे तो गुरु को दिखाई देगा, मेरे खुद के शरीर में दिखते हो आप। दिखाई देता है गुरु, हर जगह दिखाई देता है गुरु। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में गुरु होता है, देखने वाला होना चाहिए, हर चीज़ में दिखाई देता है। ठीक है, रास्ता है। बता किस लिए आई आज? आपने वो एक मंत्र जाप दिए और एक दूसरी बार का बोला नहीं, बनिए वाली बगीची में जाके बदलता है ना, उसके इधर। मंत्र के लिए आए हो? दूसरे मंत्र के लिए, ठीक है। एक मंत्र मिला था तुम्हें, ठीक है। आसन माला लाए हो, ठीक है। बैठ जाओ, भी दे दूँगी। अच्छा, वो देख लूँगी, वो करेंगे। तेज बोलो थोड़ा। ठीक है, कहाँ से आए हो? ठीक है, बताओ क्या समस्या है? बेटा एक तो सबसे पहली बात तेज बोलो, ठीक है? तेज बोलोगे मुझे सुनाई देगा तो मैं जवाब दूँगी। तेज बोलो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। प्रसाद लाए हो, निकाल के दो। डाल दो। नाम बोलो बेटा। संतोष। कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव में कहाँ से? ठीक। आपको और आपके बेटे को दिक्कत है घर में, बाकी सबको क्या दिक्कत होती है बोलो?
बेचैनी होती है, सपने आते हैं, घर में कोई साया महसूस होता है, शरीर से दिक्कत है, दर्द होता है शरीर में, जगह जगह दर्द बना हुआ, दवाई लेते हो आराम नहीं लगता, थोड़ी देर का आराम होता है फिर उसके बाद दोबारा दिक्कत होती है। यही बात है। बेटे का नाम ठीक है। आप दोनों पे बेटा दी छोड़ी हुई चीज़ है, छोड़ी हुई चीज़ करा रखी है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत होते हुए काफ़ी टाइम हो गया। बढ़ेगी दिक्कत जब इलाज नहीं कराओगे तो। क्या बोला है मैंने, थोड़ा सा आराम आएगा, आराम नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ है वो चीज़ आपको ज़्यादा लगी हुई है, और जहाँ से भी आपने इलाज वगैरह कुछ भी कराया हो तो इलाज आपको लगेगा, ठीक है। क्योंकि इलाज जो होता है प्रॉपर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज किसी के पास चले जाते हो, आप ही सोचो अगले दिन आपको आराम हो, कोई बगैर जादूगर नहीं है। आपको भी उसका साथ देना होता है, जितनी बार वो बुलाए 2 बार 4 बार 6 बार जाना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको आराम पड़ता है, ठीक है। तरीके से अगर करोगे तो हम ठीक कर देंगे। बताओ क्या करना है, किसका है भाई बनना? दिक्कत है तुम्हारे घर में लगी हुई है, भेजी हुई चीज़ है तुम दोनों के ऊपर, इसलिए तुम दोनों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसका तुम्हें काट करवानी पड़ेगी, उतारे वगैरह बताऊंगी, उतारे करवाने पड़ेंगे, आराम तुम्हें पड़ जाएगा। वो तो आपको देखना है ना, घर में कोई मानता नहीं मानता। आप हमारे पास आए हो, हम आपको चीज़ को काटने का तरीका बता देंगे, ठीक है। कि कैसे होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सब हम आपको बता देंगे। बोलो बेटा फटाफट बोलो। वो हम ठीक कर देंगे, उसकी आप चिंता मत करो। चाहे आपकी कोई भी दिक्कत हो, शरीर से दिक्कत है, घर से दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हम सारी ठीक कर देंगे। आना पड़ेगा आपको 5 शनिवार 5 हाजिरी लगानी पड़ेगी, जो जो हम बताएंगे वो करना। आ जाओगे, कर लोगे, जल भभूति दे दो। कैसे आए हो आप, कौन से बातचीत करके आए हो, कौन से देख के आए हो? ठीक है, आप बता रहे जल भभूति दे रहे हैं आपको बना के, ठीक है। ये जल भभूति आपको पीनी है, जिसको दिक्कत है उसको पिला देना। आपको आपके बेटे को जिसको भी दिक्कत है उसे पिला देना। दिन में 3 बार पीनी है आपको। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी भभूति और जल डालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पीनी दिन में 3 बार। लहसुन प्याज वाले खाने के साथ नहीं, दूध में, चाय में, पानी में, किसी भी चीज़ में पियो, लहसुन प्याज वाले खाने के साथ में मत। ऐसे इसको पियो। इस शनिवार से अगले शनिवार तक, अगले शनिवार मुझसे आके मिलो, इससे आपको पीने से आराम लगेगा, ठीक है। आने से पहले आपको पता करना है, अगले शनिवार को आपका उतारा होगा, बेटे का भी उतारा होगा। तो अब आप आओगे तो हम आपको ठीक कर सकते हैं, बेटे के लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लड़के को लेके आओ जी, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत है। आपका काम है तो आपके बेटे को लेके आओ, तो जी हम नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है जी। किसी से पूछ लो, अगर आपका बेटा नहीं आ पाएगा तो हम भी ठीक नहीं कर पाएंगे। हम भगत है, कोई जादूगर नहीं है। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो ही डॉक्टर अपनी दवा पानी इंजेक्शन गोली देता है। ऐसा नहीं कि जी हमारा बेटा तो आएगा नहीं, डॉक्टर साहब आप हवाई हवा में कर दो, वो हमारा काम है। तो वो मेरी दिक्कत नहीं है माता जी, वो मेरी दिक्कत नहीं है। जब आप बीमार आदमी को डॉक्टर के पास ही नहीं लेके जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन फेंक देगा, है ना, तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बेटे का लग जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा तुम्हारा। जब मेरे पास मरीज को लेके आओगे तभी तो ठीक करूंगी मैं। मेरे पास बेटे को लेके आओगे तो मैं ठीक कर दूंगी। बनने वाली बगीची वो भी मंदिर के अंदर दिन भर का पेड़ लगा। मेरे पास इसे लेके आओगे मैं उसे ठीक कर दूंगी। जब लेके ही नहीं आओगे तो मैं कैसे ठीक कर दूंगी? मुझे क्या पता कौन बीमार है, किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मेरे आगे आदमी बैठा होगा, हाथ पकड़ूंगी उसका, तभी तो मुझे पता चलेगा ना उसके शरीर में क्या चीज घुस रही है, तभी तो उसे निकालूंगी। कि वो घर बैठा रहेगा, मैं यहाँ बैठे बैठे जादू मंत्र मार दूंगी, वो ठीक हो जाएगा। बीमार है तो बीमार को लेके आओ, और पहले ही बताओ, यहाँ से झूठ बोल के मत जाओ कि हाँ ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बाद में दिक्कत आ गई। तो आप अपने लिए करवाओ, बेटे के लिए मत करवाओ। तो समझाओ भाई, मैं इससे ज्यादा जादू थोड़ी ना कर देंगे आपने, आप आए होने जब भी बताइए ना आपको, फिर आप लेके आओगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। इससे ज्यादा प्यार से मैं नहीं समझा सकती। फिर मैं बोलती हूँ, फिर लोग कहते हैं माता जी आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो। कितनी देर से समझा रही हूँ भाई, जब बीमार आदमी डॉक्टर के दरवाजे नहीं जाएगा तो डॉक्टर को क्या पता उसके क्या हो रहा है, कैसे ठीक कर देगा डॉक्टर उसको। आपने अपना करवाना है तो करवाइए, आपका कर देंगे। बेटा नहीं लेके आओगे तो फिर हम कैसे कर देंगे बेटे? यहाँ जो आएगा उसको कर देंगे।
हो गया आपका? ठीक है चलो। भैया आप आ जाओ। ये लो। ये ले लो, ये जल्दी लो। मिला के लेना और इनको पीना तो ही लेके जाना, ये नहीं कि यहाँ से लेके जा रहे हो बाहर जाके फेंक लो, नुकसान तुम्हारा होगा हमारा नहीं होगा। हाँ तुम पी लेना, ठीक है। तुमने अपना इलाज कराना हो तो तुम आ जाना, तुम आराम कर लेना, ठीक है। चलो जैसे पेट के साथ मत पीना फिर इसको। बोलो जी। ठीक है प्रसाद ले जाओ। प्रशांत में जाना। वहाँ से माता जी खुद मतलब बहुत जगह दिखाने, बहुत जगह करवा, ये सही नहीं है। सब गाड़ी वाड़ी की चीज़ें खराब हो गई, ट्रांसफर सब सुधर बैठा हुआ। फिर अभी यहाँ दिल्ली में करके एक छोटा गाड़ी हुआ, उसका दौड़ लेकर के नहीं चल रहा है। काम धंधे के लिए कि काम धंधा चल जाए तुम्हारा, काम धंधा नहीं चलता, शरीर में सही नहीं। ठीक है ये चीज़ कर दूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। राहुल का दवा देता है। बता रहे कैसा लगा हुआ है? इधर निकल जाओ अंदर। अंदर आप कोई जगह लोग ना इधर को होके बैठो, थोड़ी जगह करो भाई। जगह करो भाई, देखो और लोग आ रहे हैं। ये थोड़ा वो ना इधर जगह बना के बैठोगे सारे आ जाओगे। पीछे हो, इधर ही पे रहो, आप पीछे हो जाओ। पीछे पीछे चले जाओ, पीछे पीछे निकल जाओ। अंदर पीछे कमरे में निकल लो बताओ। आप थोड़ा सा आगे इधर हो जाओ। आप इधर समझ पा रही हो? हो जाओ। क्यों कह रही मुझे लेने आ जाओ। मैं हाँ नहीं समझ पा रही तो छोड़ दो, बैठो। क्या बैठ जाओ, खड़े होकर बैठ जाओ। तुम्हारे काम धंधे का, ठीक है, और शरीर का नाम बताओ। गिरजा शंकर यादव, कहाँ से आए हो? सेक्टर 29, ठीक है। तो गाड़ी कौन चलाता है? अच्छा तुम ही चलाओगे वहाँ जा करके, तुम अकेले कराना है तुम्हें यूपी के लिए? नहीं चला, गाड़ी यहीं चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ जो गाड़ी है उसके लिए कराना है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देखो इसको ले जाओ, इसको गंगा जल डाल के इसको भर लेना, ठीक है। अगर घर में कोई धूप बत्ती वगैरह लगाते हो तो वो इसमें डालते रहना। हाँ गाड़ी में जो भी लगाते हो इसमें डाल लेना, ठीक है। इसको खराब मत होने देना। इसमें से तुम्हें क्या करना है, जल तुम्हें पीना है, दिन में 3 टाइम पीना है तुमने, और बिना लहसुन प्याज वाले खाने के साथ, ठीक है। दिन में 3 टाइम पियो बिना लहसुन प्याज वाले खाने के साथ, आराम हमारे शरीर में लग जाएगा। अगले शनिवार को आके मिल लेना मेरे से, इससे तुम्हें आराम पड़ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें से लेकर के खुले में, कोई खुला बर्तन या कुछ भी खुले में लेके गाड़ी में रख देना। रात को रखना है, पूरी रात रखे रहना। अगले दिन सुबह उठाना है और गाड़ी पे बाहर से छिड़क देना,
ठीक है, ये काम करना। नीम की टहनी लेना, नीम की टहनी से गाड़ी को तुम्हें झाड़ा लगाना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम कर लेना, तुम्हारा काम धंधा भी खुल जाएगा और तुम्हारे शरीर में भी आराम लग जाएगा। बाकी अगली बार आके मुझसे मिलो। तो आपको इतना पता होना चाहिए ना, आप आस-पास ही पूछ सकते हो कि एक नहीं रास्ता कोई करवाता है उसकी काट हम करेंगे, पहले आप ये करो, इससे आपको आराम लगेगा तो आप आके बताना, नहीं लगेगा तो आप बताना, उसके आगे का इलाज फिर उसके बाद। चेन वाली ठीक है, पहले ये करो। सामने पूरे का आने से पहले नंबर लगवाना, पूछ लेना कुछ लाना है या नहीं लाना। आराम जैसा भी होता है वो फोन से ही बता दिया करो, फिर कुछ चीजें लानी रहेंगी तो आपको बता दो, ठीक है बेटा। हाँ, उससे इधर को ये पियो, शरीर में आराम पड़ेगा, गाड़ी में रख के छींटा मारो, इससे काम धंधा खुल जाएगा। पानी गंगा जल मिलाना, पानी नहीं मिलाना। सुमित बाहर गेट पकड़ोगी एक बच्चे की प्लेट ही तोड़ जाती है। गंगा जल मिलाना, पानी नहीं मिलाना, ठीक है बेटा। बाहर गेट पे भैया खड़े हैं, गाड़ी में छींटा मारियो, नीम के पेड़ से झाड़ा लगाइए, ओम नमः शिवाय पढ़ो। हाँ हाँ, डेली करना है, इस शनिवार से अगले शनिवार तक रोज करना, ठीक है। प्रसाद लेके जाओ। बिठा दो भाई, बिठा दो। हाँ जी बताओ, ठीक है, ठीक है। और बताओ, कौन आया है साथ में? कब से दर्द को आया है? ज़्यादा दर्द है? वैसे तो काफी दिन स्किन के दर्द महीनों हो गए, लेकिन इन्होंने सोचा थोड़ा जैसे बदन में दर्द रहता है ना, ऐसे दवाइयाँ खा लेती थी, लेकिन अभी 2 महीने से ज़्यादा ठीक है, अब 1 महीने से काटने लगी। उधर देखो, मेरे को दो पूरा दोनों प्रसाद बेटा आगे आगे आने से या प्रसाद मेरी गोदी में रखने से मैं जल्दी नहीं देखूंगी, आपका जब नंबर होगा तभी देखूंगी, ठीक है। आप आराम से बैठे रहो, किसने कब नंबर लगवाया मुझे सबका नाम पता है, सबके चेहरे पता है, आप आराम से बैठो, मैं अपने आप देखूंगी। नाम बोलो, कहाँ से आए हो? दिल्ली में कहाँ से? कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। देखो रोने से तो कुछ होगा नहीं, मेरे को अब नहीं दिक्कत, आराम से बताओगे तभी मैं बताऊंगी ना क्या करना है क्या नहीं करना। घर जाके रो लेना, आराम से रो लेना, ठीक है। यहाँ मेरे को दिक्कत बता दो, मैं इलाज बता दूँ, फोटो नहीं देखती मेरा लोग के पास। हाँ ठीक है, 3 लोग रहते हो तुम हमारे घर में, ठीक है ठीक है। देख बेटा, ये जो देखो दर्द हो रहा है ना, ये तेरी जो गठिया का दिक्कत है उस वजह से तो तेरे को दर्द हो नहीं रहा है, ये तेरे घर में ना किया कराया है, इस वजह से तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। बीमारी का तो बस तेरे को नाम दे रखा है, उससे तेरे को इतनी तकलीफ नहीं है, तेरे घर में किया कराया करवा रखा जिस वजह से तेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है। और हाल फिलहाल में तेरे को पानी में डाल के कुछ खिलाया भी गया है, जिस वजह से तेरे तकलीफ हो रही है। अब तू ध्यान कर, कहाँ खा के आई है, कौन दे के गया है, किसने क्या किया? ये तो कोई नहीं था ना, मुझे भाई ठीक है, तो प्यार से देता ना, लो चाय पी लो, पानी पी लो।
ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारे घर में किया कराएगा, इस वजह से तुम्हारी दिक्कत है, इसलिए तुम्हारी दिक्कत बढ़ती जा रही है। ठीक है, 5 शनिवार आना पड़ेगा तुम्हें, इलाज तुम्हारा हो जाएगा। बोलो ठीक है, जब अंगूठी दो, ये लेके जानी है, ये लेके जाओ, जैसे बताइए सबको वैसे ही पीनी है तुम्हें भी। ठीक है, ऐसे इसको पीना, आराम पड़ जाएगा। अगले शनिवार आने से पहले फोन पे पता कर लेना, कुछ चीजें बताऊंगी वो लेके आना, उतारा होगा। उसके लिए 1.25 किलो चावल अपने घर में रख देना और घुमा के यहाँ पे लेके आना, शनिवार के दिन पढ़ के देंगे, डालने के लिए बताएंगे, वहाँ डालना, शादी हो जाएगी। ठीक है, ये पियो, इससे आराम पड़ेगा, जैसा आराम हो हमें फोन से बताना। और अगले शनिवार आने से पहले पता कर लेना, सामान उतारा होगा, उतारा करवाना पड़ेगा तब आराम। नहीं, एक ही जगह। ठीक, घर में से 7 बार घुमा, किराए पे रहते हैं, उसी में कर सकते हैं। उसी में कर सकते हैं कोई। ठीक है, फिलहाल के लिए यही हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम आप लोग झाड़ू और वो नीम लेते हैं। ले आओ, लगा देंगे झाड़ू। बस बस बस, और सामान दो। कपूर, अच्छा, ठीक है। अच्छा, पन्नी में से लगी है। दुपट्टी दे दो। दुपट्टी से हो जाएगा, 3 बार झाड़ा मारो। आ गया। अच्छा। ये लेके जाओ और ये लेके जाओ। ठीक है, इसमें से धूपबत्ती तुम्हें आधी छोटी माता पे लगानी है, आधी शीतला माता पे लगानी है। अभी जाते टाइम दोनों जगह लगानी है, आधी आधी, और आधा आधा कपूर दोनों जगह जलाना है। मत्था टेक के जाना दोनों जगह, बोल देना जो भी दिक्कत है, परेशानी है दूर। ठीक है, ये करके जाओ, आराम तुम्हें अगली बार तक आ जाएगा, आगे मिलो। हाँ ना, कहीं भी रख लो तुम, पल्ले में बांध लो। ये करो तुम, ठीक है। आराम से करो, कर दो भाई। प्रसाद दे दो। आ जाओ, आप आ जाओ। और आ जाओ।
सही से भी परेशान है और यहाँ पे कम से कम 3-4 महीने रेडी लगाते हैं लेकिन उनका काम बिल्कुल भी नहीं काम धंधा नहीं घर पर चालू नहीं चलता। ठीक है। तो उस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं, शरीर से भी परेशान है दोनों और काम से भी। हर एक लड़का है तो मतलब अपनी इसका दिमाग कैसा रहता है समझ में नहीं आता। जैसे हम कुछ कहते नहीं हैं कि ऐसे करता है जैसे बच्चे इग्नोर कर देता है ऐसे पता नहीं उसके मतलब दिमाग कहाँ से आए हो? तीनों को इस त्रिलोकपुरी से आए हो। ठीक है। पूजा किसकी करते हो? पूजा हम उनको जाते हैं ठीक है। तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता जो है वो रुष्ट लेकिन मैं तो पहले भी किसी ने बताया था कि मैं 3 बार माँ बाबा होते आई हूँ माता भी जाती हूँ तो मतलब अभी तक कोई फर्क नहीं करते। तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट है, इस वजह से तुम्हारे घर में दिक्कत हो रही है और कुछ भी ठीक है। ये जो हमारे शरीर में दिक्कत है उसी वजह से तुम्हारे शरीर में काम धंधे काम करवा देंगे। ठीक है। वो हम बता देंगे और जैसे जैसे बताएंगे वैसे आप कर लेना, आपको आराम है। 5 शनिवार हाजिरी रहती है, 5 शनिवार हाजिरी रहती परेशान हो तो सब चीज़ का वो हो जाता है उस टाइम काम ही बिल्कुल नहीं लगता। थोड़े काम नौकरी करता था उसके लिए नौकरी छूट गई मतलब ये घर पे रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता पता नहीं कैसे रहता है। ठीक है। जो हम बताएंगे वो आप कर लो, आपको आराम है। ठीक है। नाम बताओ अपना। नैना नैना। इनका छोटे पुली था और नैना नैना। ठीक है। क्या क्या करते हो देवी देवताओं के नाम से आपने? नौमी आती है उनकी साल को नौमी करती हैं उसको त्योहारों पे करती हैं बस और कुछ नहीं। क्या करते हो? क्या भोग प्रसाद देते हो? क्या पूजा पाठ करते हो? मतलब जो उनका पूरी खीर पूड़ी और भली हुई कामना का माता ये बनता है ये सब बनाते हुए देखते हैं जलवाभूति लेके जाओ। ठीक है। दोनों को पीनी है जैसे बताइए वैसे आराम लगेगा शरीर में। ठीक है। इसके बाद 1 जटा वाला नारियल, 2 पीले लड्डू और 2 सफ़ेद मिठाई और 1 मीठा पान। ये अपने घर के आंगन में रख देना आज रात। पूरी रात रख के रख देना खुला। लेकिन आंगन में कम सोचते हैं इसलिए जलते रहते हैं कोई बात नहीं, मुझे रखना। जहाँ सोचते हैं ठीक है। खुले में रखा रहने देना, पूरी रात रख देना। अगले दिन सुबह उठा के पूरे घर से घुमा के लेके जाना है। कहीं धुआं लगता हो उस धुएं में डाल के आना है। तो मैं गुरु गोरखनाथ के नाम से कहीं भी लगता हो वहाँ जाके और गुरु गोरखनाथ के नाम से ये डाल के आना। वाले नारियल 2 लड्डू 2 सफ़ेद मिठाई 1 मीठा। ठीक है। ये सब घुमा के गुरु गोरखनाथ के नाम से धुने में डाल के आना। बेटे को लेके आओ, ये डाल के आओ और सफ़ेद कपड़े में 11 गेहूं के दाने। ठीक है। जो तुम्हारे जारबिल वाले हैं उनके नाम के बांध के रख दो। ये काम करके और अगली बार आए। ठीक है। आप ये काम करो करें, इससे आपको शरीर में आराम आ जाएगा। और अरदास जो बताइए गेहूं के दाने पर जारबिल के नाम के दान के रख देना। काम धंधे के लिए अरदास लगा के रख देना, काम धंधा खुल जाएगा। ठीक है। जो सफ़ेद कपड़े का लक्षण है काम धंधे की अरदास लगेगा सफ़ेद कपड़े वाली अरदास, काम धंधे वाली अरदास। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे तरीके से करोगे तो आराम लग जाएगा। ठीक है। कपूर धूपबत्ती दे दे। क्या दिक्कत है? दर्द रहता है पूरे शरीर में दर्द का लगा जाएगा। हमारे कंधे में
किसका बच्चा रो रहा है? बच्चे वाले आ जाओ पहले। ये जैसे बताया वैसे कर रहे तुम, ठीक है? बच्चे वाले आ जाओ। थोड़ा आसन से दूर हो जाएगा भैया, भैया थोड़ा पीछे थोड़ा बेटा, आसन पे नहीं। आसन से दूर हो गया। आसन से पीछे। जल बबूती लेके जाना, ले लो जल बबूती। दीदी आपको वो पोटल में बचा दूंगा ना, पोटल में उनकी तो उनको दे दी, आपको लगी। तुम्हारे बच्चे रो कर लो आप। आगे बेटे, आगे आगे। बच्चे को झाड़ा लगवाना है ना, आगे। बोलो क्या दिखवाना है? काम धंधा सही से नहीं चल रहा। क्या काम करते हैं? करो उसको। आप समस्या बताओ, आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं जो भी करती हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे हिसाब होता होता क्या घर का लेती हूँ, क्या मतलब कोई चीज़ में मुझे लाभ नहीं मिले। क्या चाहते हो आप यहाँ से? और वही आप देख के भी मतलब बता रहे हैं कैसे आप क्या चाहते हो यहाँ से, वो बता दो। कुछ लोग कुछ और भी बताते हैं, इसलिए मतलब कंफ्यूज में रहते हैं। मैंने ये पूछा है आप यहाँ से क्या चाहते हो? आप तो जानते ही हो कि मुझे मतलब सफलता ही सभी चाहते हैं। किस चीज़ में? मतलब हर चीज़ में मतलब जब से मैंने ज़मीन लिया है तब से पता नहीं घर से है लेकिन कहाँ से कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, पीछे बढ़ ही जाती हूँ। आगे बढ़ना, कहाँ आगे बढ़ना है? कहाँ आगे बढ़ना है ये बताओ ना। जैसे मतलब कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रही, या मेरी ये चीज़ अटकी हुई है, मेरा आप ये काम करवा दो, या मेरी ये चीज़ यहाँ से निकलवा दो। खुल के बताओगे ना तभी मैं भी कर पाऊंगी बेटा, ठीक है? मतलब जैसे कोई भी काम पैसे से लेके हर चीज़ में दिक्कत ही आ जाती है ऐसा। हर चीज़ मत बताओ मुझे, एक एक चीज़ बताओ क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगी क्या करना है। मतलब घर में भी जैसे हम अब आपको मैं बताती हूँ, घर में जैसे हम किसी का भी साथ देते हैं उल्टा हमारे भी भारी पड़ जाता है। वो सबके साथ होता है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बैठा एक एक आदमी है ना, किसी से भी पूछ ले, कोई किसी का साथ देता है, सबके साथ उल्टा ही होता है। तू अकेली तो है नहीं ऐसी, ये तो दुनिया की रीत है। और मेरे हस्बैंड अगर जहाँ भी काम करते हैं वो पैसे से मतलब हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत ही आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? दिक्कत कहीं सैलरी रुक जा रही है इनकी, कहीं कुछ ऐसा अगर ऐसे बोलो कि हमारी सैलरी निकलवा दो तो हम निकलवा देंगे। मतलब काम ही नहीं चल पा रहा है, इनका कहीं भी करते हैं। नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में काम क्या नहीं चलता? अपने काम में होता है ये तो कि काम नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। नौकरी पे तो
डेली जाना होता है। तो जाते तो वही है, लेकिन इनका मतलब जैसे कि ग्रोथ होता है लोगों का, नौकरी पे जाते हैं, मतलब इनकम होने लगती है अच्छी खासी, वहाँ से सफलता भी मिलती है। कितना टाइम हो गया? हो गया यहाँ तो 2-2.5 साल हो गया ठीक है। तो बेटा सफलता समय के साथ मिलती है। वही मैं आपके पास आए थे, कहीं मतलब वैसे दिक्कत हो रही है। ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बताने को मैं 4 चीज बता दूंगी, क्या फायदा? नहीं माता जी, मैं तो यही लिए मतलब मैं भी नहीं, विश्वास ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना तो कुछ किया हुआ है, ना कुछ कराया हुआ है, ना किसी ने कोई रोक लगाई हुई है। सारी चीजें ठीक है, समय के साथ साथ सफलता मिलती है बेटा, एकदम से किसी को भी नहीं। आपकी पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं हो रही। पूजा पाठ आप अपनी जैसी करते हैं वैसी आप अपनी पूजा पाठ करते रहिए, ठीक है? पूजा पाठ से ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप हमें बताइए, हम आपका काम करवा दें। नहीं, यही चीज़ मुझे पूछना था, मतलब ये नहीं, पूजा पाठ से और किया कराए की ऐसी कोई समस्या नहीं। बाकी आगे सफलता हो जाएगी। सफलता हो जाएगी, सफलता हो उसके लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है इंसान को, कई बार नहीं होती तो मंदिर में जाके 41 दिन का संकल्प लो, 41 दिन लगातार काली मंदिर में जाके दिया जलाओ, ठीक है? ये काम करो, डेली हल्दी का तिलक करो माथे पे, हो जाएगी सफलता। ये मैं इतना माता जी कभी परेशान नहीं हूँ। मैं अब उनके सामने मैं सच बोलूँ, मैं नौरा करते रहती हूँ, तब भी मैं लगातार करवाती हूँ। बीच में मेरा ऐसा हुआ कि मेरा पुतन भी बंद हो गया है, मतलब नहीं करवा पा रही हूँ लोगों की बात से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मुझे अड़चन लगती ही जा रही है। अड़चन वैसे कोई भी नहीं लगी हुई है तुम्हें, ठीक है? समय की वो है, समय जैसे देखो हर व्यक्ति होता है, किसी पे समय खराब होता है, किसी पे समय अच्छा होता है, उसमें आप कोई भी उपाय करो तो कोई काम नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कराया है या किसी ने कुछ भेजा है, ऐसा आपके घर में कुछ नहीं है। समय खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, आराधना करते हो भगवान की, करते रहो, परीक्षा भगवान की। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करनी थी, मतलब लोग जैसे शीतला माता में हमारे साथ आते हैं, कई बार शरीर पे जैसा मतलब कई लोगों ने बताया मुझे ये चीज़ सच है, आती है आपके शरीर पे? ये सच है। मैं यूँ पूछ रही हूँ आपसे कि हाँ, आती है आपके- मतलब कभी कभार तो मेरी शरीर भारी होती है। अगर आपके शरीर पे कोई चीज़ आती है तो आप वो चीज़ बुला के दिखाओ, जब चीज़ आएगी तो हम आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ आपके ऊपर आती है, ठीक है? बुला के आप दिखाओ। जो भी आप करते हो, ध्यान लगाते हो या जो कुछ भी करते नहीं, हो, मैं ना मैं ध्यान लगाती हूँ, जैसे कीर्तन भजन होते हैं कभी कभार, तो मतलब जिस नवरात्र वगैरह में तो होती है। तो आप एक बार ध्यान लगा के जो भी चीज़ें आप उसे आगे बुलाओ, जो चीज़ आएगी हम आपको बता देंगे कि कौन सी वाली है। ये मुझे आपसे क्लियर करना था, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे क्लियर तो हम देख के ही कर पाएंगे ना। अच्छा, अब यूँ सर घुमाओगे या यूँ घुमाओगे, ये तो आपको पता है, हम तो बता देंगे हाँ, कि माता घूम रही है या भूत घूम रही है, तो सर आपको घूमेगा ना, बताने वाले हैं ना। अब हम तो घुमा नहीं सकते आपको सर, तो ये कैसे करें? आप बताओ, आप चीज़ बुलाओ, हम आपको बता देंगे। लगाना वजन, वजन लगाना है। नहीं नहीं, मुझे बस मतलब मुझे किसी ने बताया था, तो किसी के बताए में मत जा बेटा, कोई बहुत कुछ बताता है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बताते किसी को। हम जो बताते हैं वो सीधी बात बताते हैं, जो बात सच होती है। लोगों को बहकाने का या लोगों को पागल बनाने का काम हमारा नहीं है कि हम औरतों को या बहनों बेटियों को पागल बनाए कि तुम पे ये आ रहा है, तुम पे ये आ रहा है, फिर वो अपने घर जाके बने माता की अम्मी, नहीं ऐसे नहीं। जिसपे होता है वास्तविक रूप में वो दिखता है, ठीक है? अगर आप पे कोई चीज़ आती है तो आप बुलाइए, हम बता देंगे कि क्या चीज़ है। हमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई चीज़ है। अगर आपके ऊपर चीज़ आती है तो आप बुलाइए, हम देख के आपको बता देंगे कौन सी चीज़ आई है। इतना हम आपके लिए करेंगे, ठीक है? क्योंकि लोगों का काम तो बताना है, जिन्हें नहीं पता होता तो कुछ भी बताएंगे, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं। बाकी काम हो जाएगा जैसे क्या काम के लिए बोलो, बताइए। घर के लिए मतलब कि 41 दिन जैसे डेट हो 41 दिन जोत लगानी है वहाँ की। 41 दिन जो जोत लगाते बीच में दिक्कत होती है तो वो दिन आगे बढ़ाने पड़ते हैं, बीच में फिर नहीं लगाते। अच्छा, वो साथ ही हाँ, नहीं जाता। नहीं जा सकते, बाद में लगानी होती है, ठीक है? ये बीच का छोड़ के और आगे के दिन जो रह जाते हैं उन दिनों को फिर करना। 41 दिन का संकल्प उठाओ, माँ के मंदिर में जाके 41 दिन जाके जोत जगा के आओ, फर्क आपको अपने आप दिखाई देगा, फर्क आपको दिखेगा, आप आगे दोबारा मिलेंगे। 41 दिन बाद फिर आपको हाँ, या बीच में आपको फर्क दिखाई देता है या कुछ भी अनुभव होता है या कुछ भी होता है तो आके आओ, ठीक है? अच्छा,
आपको दिक्कत है बच्चों को? जो होता है कोई बात नहीं। कुल देवी कुल देवता बताओ अपने। हाँ ये बोलिए तो नहीं पता नहीं है उधर झाड़ू को दीदी पन्नी दे दो इधर दे दो आपके हाँ ये दे दो चलो आ जाओ ये दे दो पन्नी डॉक्टर को दिखा रही है आराम नहीं लग रहा बच्चे को झाड़ा में लगा दे रही हूँ ठीक है 3 झाड़े आप यहाँ से लगवा लेना एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो आपको करनी है ये आप कर लेना 5 बार ठीक है 5 सोमवार या 5 शनिवार आप ये चीज़ कर लेना 3 महीने में जो भी बच्चे की दिक्कत है गांठ वगैरह वो बिल्कुल खत्म हो सकती है अपने ठीक है हम जो बताऊंगी वो आप कर नाम बताओ बच्चे का कहाँ से आए हो करूँ लग तो एक झाड़ा आज लगा दिया है 2 झाड़े आप और लगवा लेना ठीक है हाँ शनिवार के दिन 2 झाड़े और कोई आया है आपके साथ में ये लोग जैसे बताया सबको वैसे कर समझ में आया था हाँ दोनों जगह कपूर भी दोनों जगह आ जाना था बच्ची का मत्था टिकवा के जो दिक्कत है वो बोल के चलेगी ठीक है ये 2 झाड़े और लगवा लेना बेटी को ठीक है और तुम्हें 5 सोमवार या 5 शनिवार ये काम कर लेना 5.25 किलो गेहूँ ठीक है उसमें 2 नाग नागिन के जोड़े लेके और 5 सीख वाली झाड़ ये रात को रख देना इसके सिरहाने पे जब ये सोगा सुबह उठाकर इसके ऊपर से 7 बार या 5 बार घुमा के उल्टा और जो जहांगीर वाले बाबा का मंदिर है उनके नाम का अपने चढ़ा के आना जहाँ पर उनका मंदिर बन जाए कहीं भी उनका मंदिर हो कोई थान बना हुआ हो वहाँ पे जाके चढ़ा देना ठीक है ये तुम्हें 5 शनिवार या 5 सोमवार लगातार करना है 3 महीने के अंदर जो भी गांठ है वो बिल्कुल अपने आप भूल जाएगी अपने आप ठीक हो जाएगी ठीक है ये काम कर लो आ जाओ बेटे आगे आगे सरकते रहो अंदर वाले बाहर आते रहो आपका क्या रह गया बेटे अच्छा उनके साथ रहेगा ये मुस्कान बहन का क्या हुआ तुम्हारी वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसने बताया नहीं कुछ ठीक है वैसे कुछ बताया नहीं उसने हाँ दवाई आपको साथ ही साथ चालू रखनी है देखो ये होता है कि कुछ हम रखते हैं बेटा जैसे आपके शरीर में दिक्कत होती है या कोई साया लगा होता तो जब आप दवाई खाते हो तो दवाई आपको नहीं लगती लेकिन जब हम यहाँ से झाड़ फूक करते हैं तो उसके बाद जो आप दवाई खाते हो दवाई आपको लगने लग जाती है फिर वो बीमारी करते करते आपकी कट जाती है तो दवाई साथ साथ चालू ठीक है ये आपकी फिर और आराम लगता रहेगा
आप बताओ। जाप कर रहे हो लगातार, जाप करो, नहीं जाप करो लगातार, ठीक है। जाप आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो चीज़ है वो शरीर से कटती जाएगी। जाप बहुत शक्तिशाली होता है बेटा। अगर आपसे आसन माला लेके नहीं बैठा जा रहा था तो कोई बात नहीं, चलते फिरते करो, कुछ भी काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो। जो जाप दे रखा है ना, गिनो मत, जितना ज़्यादा हो मन से जाप करते रहो, जो भी आपका मन है उसको जपते रहो। उनसे मन ही मन वो तो कर सकते हो ना, ऐसे अपना काम भी करते रहो, जपते भी रहो, वो चीज़ आपकी करती रहेगी। हाँ, जाप करोगे तो उससे आराम लगेगा, आराम उससे लगता है क्योंकि आप जाप करते हो। और शरीर इसलिए टूटता है कि जो गंदी चीज़ है बेटा जब शरीर से निकल के जाती है तो कोई भी चीज़ घर छोड़ती है अपना तो तकलीफ होती है, लेकिन वो थोड़े दिन होती है, उसके बाद बिल्कुल आप फिट हो जाओगे, बिल्कुल समस्या दूर हो जाएगी। पैसा नहीं रुकता तो उसके लिए चावल आप लेके आना, बरकत की पूरी बना के देंगे, वो आप कर लेना, पैसा ठीक है। नहीं, वैसे जब होता है तब जाप नहीं करना, तब नहीं करना, ठीक है। बाद में ये लो, मैं अपने आप बुला लूंगी बेटा, ठीक है। हाँ, मैं अपने आप बुला लूंगी, आ जाओ आप और आगे बढ़ जाओगे। बोलो, कहाँ से आए हो? हाँ, जो कि नाम है, ठीक है। कहाँ से आए हो? कब लाना? कहाँ पड़ता है? जजर के पास, ठीक है। बताओ क्या परेशानी देख लूंगी मैं आपको, पीछे होकर बैठो था। थोड़ा आप इधर कर दिया तो डालो, सवा दो मुझे जमीन पर। नाम बताओ अपना। देखे ना, पहले कहाँ दिखाया? दिखाया है ना, उनका किया हुआ क्रेडिट किया है तुमने, उसके बाद से चीज़ और बिगड़ गई। यही बात है, तेरे घर में चीज़ लगी हुई है बेटा। भक्तों का नहीं लगता बेटा, भगत के पास तो आप अपना भला करवाने के लिए जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, वो आपका बुरा क्यों करे? ठीक है, ये चीजें जो लगी हुई हैं ये आपके घर परिवार से आपको लगी हुई है। तुम्हारे घर के आसपास कोई नदी, नहर, जोड़ वगैरह है ना, वहीं से तुम्हारे घर में चीजें घुसी हुई है, ठीक है। हाँ, बाहर की घुसी हुई चीजें तुम्हारे घर में लगी हुई है, जिस कारण तुम्हारे घर में दिक्कत हुई है। पूजा पाठ किसकी करते हो? गुरु गुरु कौन चल रहा है ये बताओ पहले तो। हाँ, हरिदास बाबा की मानता गुरु कर रखा है, किसने कर रखा? गुरु नहीं कर रखा, गुरु आ रहा बेटा तेरे घर में, देख किसने कर रखा, तेरे घर से किसी ने गुरु कर रखा। हाँ, वो गद्दी लगाया हाँ, वो बना दी। हाँ, तो गुरु है तुम्हारे घर से, गुरु आ रहा है, गुरु ने कर रखा है, ठीक है। और ये जो गुरु तुम्हारा है ना
ये तुम्हारे घर का इलाज नहीं होने दे रहा, इसलिए तुम्हारे घर में दिक्कत है। नहीं मैं गौ माता ये बात देती है उसमें आ जाएगी मेरी गौ माता ठीक है, बेटी मेरी गौ पे लगती रह जाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन ये दिक्कत है तुम्हारे घर में बाहर की चीज़ें और जो इलाज तुम्हारे इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भाई गुरु है या तो तुम उनका रखो कुछ उठा के, क्या चढ़ता बढ़ता है। कोई कपड़ा रखता देते हो, कोई फूल पान कुछ देते हो। मैंने गुरु का पूछा, नहीं पता, उनको जाके पूछो, ठीक है भाई। जो भी गुरु की मान्यता है या जो भी किसी की भी मान्यता है, उसके नाम का जो भी रखते हैं, कुछ भी 10 रुपये 11 रुपये, कोई कपड़ा लत्ता या कुछ भी जो भी निकाल के रखते हो, वो उनसे गलती सलती मांग के, माफ़ी वगैरह मांग के निकाल के उनके नाम का रख दो कि हम यहाँ निकाल के तुम्हारा रख रहे हो और हम अपना इलाज करा रहे हैं, रास्ता छोड़ो और इलाज होने दो हमारे घर का, हमारा घर ठीक है। ये काम करो, उसके बाद अपने घर का इलाज करा लेना हमका, क्योंकि हम देखें अभी तो कोई फ़ायदा होगा। पहले उनका करो, उनका रास्ता हटो, वो जब आज्ञा करेंगे तभी इलाज चालू। कोई बात नहीं, है दादी अभी नहीं, तो जो कोई भी बड़ा हो उससे पूछ के कर, ठीक है। और नहीं तो वैसे कपड़ा रखा जाएगा उनके नाम का, पता कर लेना, घर पे बता देना। दादी के नाम का गुरु के नाम, गुरु का चोला रखा जाएगा, जो भी उनका कोई नहीं होगा बड़ा होगा, गुरु का चोला रखा जाएगा उसके नाम, ठीक है। 5.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा 11 रुपये, जो भी कुछ वो रख के उसमें रख देना कि तुम्हारे जो भी गुरु है उनके नाम का रख रहे हैं, रास्ता छोड़ो इलाज करो, ठीक है। फिर हम आपके घर में इलाज करें, उतारे जो भी होंगे बच्चे के या जो भी बता। बेटी के रिश्ते की कहीं बात नहीं बनी। नाम बोलो अपना। सुदेश। आदमी ठीक है, बेटी बोलो, ठीक है। रिश्ता करवाना है बेटी का, कितने दिन से होंगे बेटा बातचीत में बनी? 3-4 साल देखने कभी अंदर चले जाते अंदर खोलो, ऐसे बेटी की शादी की वो दूसरे दिन जाते हैं झगड़े करके और बता दाल से मदद बेटी का रिश्ता हो जाए और शादी हुई है वो हर बहू है तुम्हारी कुल देवी कुल देवता ठीक है, और कुल देवता ये तो खड़े जाते हैं। ठीक है। चावल घर से घुमा के लाइए, नहीं घुमा के लाइए चावल भी नहीं देते। ये चावल ही नहीं सब देते। किलो चावल ले आना था, मैं तो बोला आप ये दो घर पर घुमाते हैं। बेटा आप बताओ या मत बताओ, हमें पता लगाना होता है ना, हमें पता होता है कौन सी चीज़ कैसे है। ये घूम के नहीं आए हैं चावल, ये कुछ आ नहीं रही। घुमा के खिलाएंगे। आ जाओ साथ में ही जाओगे ना तुम लोग? चावल नहीं खाएंगे।
हाँ, घर से घुमा के लाना है। मिल रहे हो गए? हाँ, संभाल लगाए। प्रसाद ले लो। सीमा, समझ ले लो आप। इसकी करनी है एक माला शाम के टाइम, ठीक है? ये करनी है। हाँ, साथ में उसकी जितनी चलती है उसकी चल ले दो और एक माला इसकी कर, उसी माला पे, ठीक है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसको अच्छे से खाना चाहिए, आराम से हफ्ते में 2 दिन 1 दिन उबाल के खाओ, उससे आराम से बता देना, ठीक है? नहीं तो खा के सुबह जाना। हाँ, वो आएंगे जैसे जैसे आप याद करते जाओगे, चीज़ें टूटी जाएंगी ना, चीज़ें दिखाई देंगी। पहले से किसी पे शक्ति खेलते हुए दिखाई देगी, तलवार लगा हुआ, ये सब चीज़ें जाओ तो है ही नहीं कोई चीज, गंदी चीज होएगी। देवी देवता तो कोई है ही नहीं बेटा तेरे शरीर पे, आएगा कहाँ से? कोई कह देता है, किसी के कहने से ही तुम मान लेते हो क्या हमारे ऊपर देवी देवता है? अरे बेटा जब है ही नहीं तो कैसे आ जाएगा? ऐसे कोई देवी देवता नहीं है, कोई गलत चीज होगी। जो भी चीज आती है बुला लो, एक बार हम देख लो। नहीं आ रही है ना तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रही तो है ही नहीं कोई अच्छी चीज। आराम है कुछ, आराम लग जाएगा 3 लग, ठीक है? कर लेंगे, ठीक है? प्रसाद उधर दे दो। तो आप बुला के दिखाओ ना, जो भी हिलता है शरीर या कुछ भी होता है वो आप दिखाओ करके, हम देख लेंगे। तो बुलाओ ना, जो भी चीज आती है। गलत चीज है तुम्हारे साथ, शक्ति नहीं है। जिसमें भी बताया है गलत बताया है। अच्छी चीज कोई नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, गलत चीज है। हाँ ठीक है, उतारा कर दो उसका। उतारा कर दो। सामान दे दिए बेटा, बस वहीं बैठो, वहीं बैठो, बैठो बेटा। क्या किसने मंगाई है? हमने तो मंगाई नहीं। रख लो अपने पास, अपने मर्जी से कुछ भी घर से घुमा के ले आओगे तो क्या हम देखेंगे? तुम देखेंगे बेटा?
पहली बार आए हो तो बातचीत करके ही आए होंगे ना। हमारे यहाँ का जो नियम है, कायदा है, उसी कायदे से ही तो आओगे ना, कि अपनी मर्जी से कुछ भी घुमा के ले आओगे। तो दिखाने के लिए आए हो। प्रसाद का है आपका, ये प्रसाद नहीं बेटा, घर से घुमा के जो लाना होता है वो प्रसाद का है आपका। कैसे बताएंगे हम, कैसे बताएंगे? जी प्रसाद आप लेके आइए, हम प्रसाद में करते, फोटो वोटो हम नहीं देखते, ठीक है। जो भी दिक्कत है हम देख लेंगे आपकी, आप प्रसाद आपको घर से घुमा के लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी हाँ। बताओ ये वो बात है, झाड़े के लिए भी सामान लाना पड़ता है। नीम की टहनी, झाड़ू, ये चीजें लानी पड़ती है। खत्म हो जाएगा। खत्म, जो भी समस्या है खत्म हो जाती है, 30 घंटे तक हो जाएगा। जो भी है वो लग जाएगा झाड़ा, सामान ले जाओ, ठीक है। कितना समय हो गया? प्रसाद घुमा के लाए हो, वापस ले जाओ, चलेगी भी नहीं। इलाज अगर करा लो तो मत कराओ, कोई फायदा नहीं है, पैसे लगेंगे आपके, कुछ नहीं होगा, पेट से ही दिक्कत होगी। से कोई फायदा नहीं होता बेटा, ठीक है। आराम से बेटी की, बेटे की शादी, बेटा मंगली है आपका, तो बेटी लड़का तो बहुत सारी है। तो बेटा उधर बैठ जाओ, बैठने की जगह उधर है ना, उधर बैठ जाओ। कहाँ से आए हो? प्रसाद लाए हो? पहली बार ही लाना होता है बेटा प्रसाद, तो आपको पहले पता करना चाहिए ना बेटा। आप दरबार लगाए, आप तुरंत पूछोगे तो हम यहाँ पे संभालेंगे, आपको बताएंगे क्या लाने के। आप अगली बार आना प्रसाद लेके, हम आपको बताएंगे। जो भी दिक्कत है हम सब ठीक कर देंगे, प्रसाद लेके आ जाएंगे, ठीक है। आप झाड़ा लगवाना है। कहाँ से आए हो? बेटा नीम की टहनी और सूखी नहीं मिली आपको? और सूखी मिल जाती तो वो ले आते, हम जला लेते। बेटा टहनी तो ले आया करो अच्छी, कम से कम इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। ऐसे कैसे इससे नहीं झाड़ा लगेगा, टहनी मंगा लो। टहनी अच्छी खासी काली वाली टहनी तो लेके आया करो कम से कम। जाओ खुदवा लो, नहीं दे लग रहे होंगे, नहीं खुदवा खुश रहो। बाहर निकलते हो, बाहर से रखते हो, बाहर आ जाओ जी, अब जगह हो गई है, जरा जाओ तुरंत बैठ जाओ बेटा, भी लगा दो, ठीक है। बोलो जी।
बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मेरे दूध नहीं होते हैं, दूध नहीं होते हैं मेरे, बच्चे के लिए होते नहीं है, मार दिया गया है। समझ नहीं पा रही हूँ। बच्चा जब हुआ ना तो मेरा दूध मार दिया गया, दूध नहीं होता है। ठीक है। और हस्बैंड लड़ाई करते हैं, मारते हैं। एक जड़ी बना गया था, जब से थोड़ी में तब से मार नहीं, लेकिन झगड़ाते हैं। ठीक है, कहाँ से आए हो? सेक्टर 50 से। प्रसाद लेके आए हो? बिना प्रसाद के? प्रसाद में मतलब क्या करना होता है? प्रसाद में 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल घर में से 7 बार घुमा के आपको लेके आए। तुलसी से और झाड़ू की नहीं, ये तो झाड़े के लिए होती है। रास्ता छोड़ ये तो झाड़ा वगैरह जिसको लगवाना होता है उसके लिए होती है। लड़की पूछने के लिए तेल लेके आए। ठीक है, प्रसाद लेके आना। आप बताओ। हम लोग सब एक ही साथ आए थे, पता नहीं। प्रसाद लेके आना पड़ता है। आप प्रसाद लेके आना, आप बता देंगे आपको अगली बार आ जाना। आप पीछे चले जाओ। मेरी मम्मी है तो वो तो यहाँ आई, मेरी यहाँ रहने आई है। वो कैसे कोई बात नहीं, लेके आएंगे अपना। क्या चीज़? तो आपको बताया भाई। तुम मेरे घर पे रहती है ना? हाँ, तो वहीं से लेके आएंगे जो वहीं रहती हैं। ठीक है, प्रसाद लेके आना, बता देंगे। बिना प्रसाद के हम नहीं बता पाएंगे। कर ले बेटा, ले ले। क्या दिक्कत है बच्चों को? किसकी थैली में पथरी है और किडनी में भी पथरी है। ठीक है, कितना समय हो गया? 2 महीने से पता चला है। डॉक्टर का इलाज करा रहे हो? दिला रहे हैं। ठीक है, कैसा क्या लगता है इसको आराम डॉक्टरी दवाई से? प्रसाद दे दो। 3 झाड़े लगेंगे लगवाने से। आराम से प्रसाद ले लो आप लोग, शांति बनाए रखो। हाँ, अगला समाज बोल बेटे। बेटा जब उसको पथरी है तो दर्द तो उसको होएगा ही ना। ये लेके जाओ, बताना कैसे कर रहे हो? आधी आधी दोनों जगह दोनों चीज, और मत्था टिकवा के जो दिक्कत है वो बोल के घर ले जाना बच्चे को। ठीक है, हाँ ले लो। आराम है? आराम में बस थोड़ा ना सब लोग लेते हैं। हाँ, सपने अपने आते रहेंगे, सपने अपने की कोई नहीं। ठीक है, मतलब आप लास्ट हो गया नहीं है? हाँ, ये last है। कोई दिक्कत होगी तो पता कर लेना, वैसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये लो। इसके बाद जैसा भी आराम रहेगा अपना देख लेना, बता देना। ठीक है, और फिर अगली बार उदाहरण कर लेना। कोई नहीं, आप घर जाके डाल दो। ठीक है, शाम को स्कैनर ले लेना, फोन से भेज दो, शाम में डाल दो। कुछ सारे
आज क्या 4 बजे तक तो भी आपके देवरानी बताइए हमें छुटकारा चाहिए। ठीक है, साथ में ही रहते हैं मतलब तुम्हारे ऊपर नीचे रहते हैं तुम जाते हो तुम्हारे मकान जो है तुम्हारा पुकार। हाँ बेटा वो तो अपना हिस्सा लेंगे, वो तो चाहे आपने कुछ भी लगाया हो लेकिन जो नियम कायदा कहता है उसमें तो हिस्सा वो लेंगे। देखो ये तो घर घर की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, इसमें पता है क्या होता है, देते तो है नहीं, जो आपने लगा दिया वो लगा दिया, वो लोग कुछ नहीं देते और अपना हिस्सा पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो हिस्सा तो आपको उसे देना। हाँ वो वाली बात तो है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप अपने घर को बचाने के लिए बचाव के लिए प्रयास करो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 41 दिन के माता के नाम का संकल्प उठाना है। ठीक है, और जाके आपको मंदिर में दिया लगाना है, डेली आपको दिया लगाना है, जो आपकी मन्नत है वो मन्नत मांग के कि ये चले जाए यहाँ से या जो भी है वो दिया आपने जाके माँ के मंदिर में लगाना है। और उसके बाद आपको 21 पीले नींबू की माला हर शनिवार बना के माँ को पहनाना है। ये काम करना है, ये उपाय आप करो, इसमें आपको फर्क दिख जाएगा धीरे धीरे जो भी है वो। हाँ आपके उधर कोई भी मंदिर हो वहीं पे आपको करना है, काली के मंदिर 41 दिन लगातार जोत और 21 शनिवार पीले नींबुओं की माला, ये आपको करना है। ठीक है, ये आप कर दो, आपको फर्क दिखना अपने आप चालू हो जाए। और 5 हल्दी की गांठ गलावे में बांध के, लाल कपड़े में बांध के अपने घर के दरवाजे पे लगा देना, ताकि वो कुछ करें या भेजे तो आपको नहीं। नहीं ये आप करो, और जैसे कोई भी दिक्कत होती तो बताओ, हम आपको बताते रहेंगे ऐसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको निकालने के लिए जब डायरेक्ट उपाय करोगे तो वो भी कुछ करेगी, फिर उससे आपको दिक्कत होगी, उसे तो दिक्कत होगी। तो अभी आप धीरे धीरे पहले जोत लगाओ, माला वगैरह माँ को चढ़ाओ, देखो माँ आपके लिए कुछ करती है तो फिर उसके बाद आप चीज़ें करेंगे। ठीक है, निकलने का ऐसा है, देखो बेटा कोई भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ता, हिस्सा तो वो ले वो नहीं देता बेटा, कोई नहीं देता। अभी आप फिलहाल जोत हो रही है, माला वगैरह चढ़ानी चालू है। आप आ जाओ पहले, अंदर कोई नहीं है ना? तो पंखा बंद कर देना। आप मंत्र ले लो अपना दूसरा, ठीक है, और उसमें उसका आप जाप वगैरह करना चालू कर देना। इसके बाद आपको माला वगैरह लेनी पड़ेंगी अलग, तो वो माला भी आपको खरीदनी है। एक ही माला पे तो सारे मंत्र नहीं होंगे ना। तो माँ को बोलो अरदास लगाओ माँ को। देखो माँ ना जब आप सीधे होते जाते हो तो चीजें हटती जाती, रिश्तेदार यार ये प्यारे रिश्तेदार जो भी हैं आपके सब दूर होते चले जाते जब आप भक्ति लाइन में जाते हो। फिर ये भगवान जो है ना आपको मतलब दुनिया से दूर कर देता है। तो अब आप ये तो मत सोचो कि भगवान को भी आप लेके चलोगे और रिश्तेदारों को भी आप। भगवान जो है ना लोगों के असली चेहरा दिखा के आपको उनसे अलग कर देगा। काम धंधे के लिए आप माँ को अरदास लगाओ, काम धंधा माँ को, ठीक है, बस ये काम और कुछ मंत्र इसका करना है, एक माला करनी है बस, इसकी एक माला करनी है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आप आ जाओ।
शनिवार 41 बाहर का जो था वो मैं पहले बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था आपको कि किया कराया है आपके बच्चे को, ये बताया था ना मैंने आपको। तो इसका मतलब होता है घर के ऊपर किया कराया तो वो असर सब लोगों पे करता है, ठीक है, स्पेशली किसी एक के ऊपर नहीं भेजा, सबके ऊपर। वो उसके लिए उतारे होंगे, वो वहीं पे होंगे जहाँ पे आपका घर है। आप करो चाहे आपकी माता जी करो, हम आपको बता देंगे जब आप घर जाओगे अपने तक, तभी बताएंगे वो तुम घर चले जाओगे, ठीक है। तो उनसे पता कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो आपने जब नौकरी किया था आराम था, अभी आराम नहीं है तो फिर आप डॉक्टर दिखाओ। तो उसके लिए झाड़े वगैरह लगते हैं, झाड़े बनवाओ। झाड़ू, नीम की टहनी, कपूर और धूपबत्ती आदि, ठीक है। शुगर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो सामान्य है। बाहर पड़ोसियों ने करवा रखा है आपके, आपको बताया तो था नहीं, पड़ोसियों ने बोला था। पड़ोसी मतलब पड़ोसी, जिसमें जेठ देवरानी कोई नहीं आया, पड़ोसी जानते हो ना कौन होता है, पड़ोसियों ने करवाया। नहीं, इसमें कोई रोक नहीं लगा रखी है। तो उसके लिए मैडम की कॉपी बनती है तो आपको बनवानी पड़ेगी, वो यहीं से बनती है। चावल लेके आने पड़ते हैं उसके लिए। बताते तो हमें कि अगली बार आने से पहले आप सामान पता कर लें कि हमें ये काम करवाना है तो क्या सामान लगेगा, तो फिर हम बता देते हैं। और उन्होंने पूछा ही नहीं आपने, हाँ इस बार में पूछा नहीं। हाँ आपने पूछा नहीं ना कि बरकत का करवाना है या पैसे का करवाना है, आप पूछते तो हम आपको बता देते। तो उसके लिए सामान लाना पड़ता है, हम आपको करके दे देते हैं, फिर आप अपने घर में रखो, चीज़ें हो जाती हैं। मतलब वो हम भी इसमें करवा सकते हैं। हाँ कोई भी करवा सकता है, जिसके घर में पैसों की दिक्कत हो, पैसा ना रुकता हो, खर्च ज़्यादा होता हो, कोई भी करवा सकता है बरकत के। मतलब जैसे हम लोग पैसा किसी को दिया करीब 60-70 लाख हमने जो पड़ेगा नहीं, तो उसके लिए हनुमान मंदिर में जोत लगाओ। जोत लगानी पड़ेगी हाँ 41 दिन जोत लगानी पड़ेगी हनुमान मंदिर, और अपना बोलना पड़ेगा। बोल के आना पड़ेगा डेली वहाँ पे कि हमने ऐसे ऐसे इस संसार को पैसे दे रखा, हमारा निकलवा, ऐसे करना, ठीक है। पूजा तो बेटा सभी करते हैं, और कृपा माँ की हर घर में ही होती है, बिना कृपा के कोई नहीं है, ठीक है। जिस पे भगवान की कृपा ना हो, जीवित नहीं रह सकता है जिंदगी में, कृपा सब पे ही होती है। ये जो हमारी कुलदेवी वगैरह है, क्या उनका कितना ऊपर है या फिर तो उसके लिए आपको अपने घर से चावल घुमा के लाना पड़ेगा, जहाँ आपका प्रॉपर घर है, जहाँ आपकी मम्मी रह रही है, वहीं से। किराए हाँ जहाँ भी रह रहे हो आप, वहीं से पता चलता है आपके घर के देवी देवता कौन है। घर का बनाए हमारे पितृ दोष वगैरह नहीं पितर दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं, जैसे कुंडली वगैरह दिखाया तो बहुत मोहन नहीं नहीं पितर वगैरह का कोई दोष नहीं, ऐसा कुछ हाँ चावल लाना पड़ेगा, उसमें पैसा वगैरह का करके, ठीक है। हमें ये सब नहीं पता होता बेटा कि कौन किस लाइन में जाएगा, ठीक है। बच्चे आपके हैं, उनका मन है जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए, हम बता सकते हैं आगे क्या होगा क्या, ठीक है। करियर डिसाइड करना तो माँ बाप के हाथ में होता है ना कि क्या करना है बच्चे को, क्या हमें स्कूल डांस करने का तो करने लग जाएगी, नहीं करोगे ना। अपना करियर डिसाइड करना तो अपने हाथ में होता है ना, हम तो आपको सिर्फ कोई उपाय या कोई चीज़ बता सकते हैं जिससे आपका रास्ता खुले, ठीक है। पढ़ाई का है ना आपको, उसमें आपकी वजह से आपने मैंने पूछा किसी ने रोक लगवा रखी है, ऐसा नहीं है कुछ भी।
किसी ने कोई रोक नहीं लगवा रखी, कुछ नहीं करवा रखा। आप अपनी मेहनत करो, सक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, एडमिशन होता है, इसको टाइम लगेगा, सक्सेस टाइम लगता है बेटा। ठीक है ना, कोई भी आप जॉब करते हो, नॉर्मल जॉब भी अगर आदमी ढूंढता है तो उसको भी टाइम लगता है। आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, MBBS की जॉब ढूंढ रहे हो, टाइम तो लगेगा, मेहनत करने दो, हो जाए। सरकारी में बेटा एक एक करके, एक पहले ना अपने घर का पूछ लो, ऐसे पूछा नहीं होती कि एक सवाल आप करोगे, एक सवाल आप करोगे। एक एक अपना पूछ लो पहले, एक पूछ के हटो, बोलो। ये कह रहा था कि जैसे कि आपका हमारे को पेरेंट आया है, मतलब हमारे घर परिवार में किसी लेकर आए नहीं, बाहर से जैसे वो पत्नी से बात चल रहा है और वो छोड़ नहीं नहीं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं करा। वो जैसे हमारे यहाँ वो पूरा पूजा वगैरह थोड़ा सा कुछ और कुछ फोटो को लेकर कर रहे हैं, नहीं नहीं, उससे उधर कुछ नहीं कराया, ऐसा कुछ मतलब उनको छुटकारा मिलने में उधर आपको मिल जाएगा, कोई समय नहीं। समय लगेगा। उसके लिए जो विधान आपने बताया वही करें। हाँ, जो मैंने बताया वो करो। आप पे नहीं होता बेटा, बच्चों पे नहीं होता। अभी आपके मम्मी पापा है ना, तो वो उनके होगा, अगर होगा तो आप पे नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे पे आ जाए या छोटे बच्चों पे, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ होती है फैमिली के बड़ों पे होती है, ठीक है, उनको निवारण करना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस क्या कराया है जो भी है थोड़ा बहुत आपकी फैमिली में, उसके लिए उनको निवारण करने का मैंने बोल दिया था, तो जब उन्हें कराना रहेगा तब कराना। चावल भी लगा हाँ, चावल उतारे का बताया था मैंने पिछली बार आपको कि उतारे वगैरह होंगे, आने से पहले सामान पता कर लेना। तो कुछ पता किया नहीं आप लोगों ने? नहीं, उतारे नहीं बताया। उतारे का बताया था कि घर का उतारा वगैरह होएगा, तो आप जो भी है सामान पता कर लेना, हम बता देंगे, उतारा कर लेना, आराम आ जाएगा। कुछ ऐसा आपने पूछा नहीं, तो आप भूल गए हो। दीदी ने पूछा था उसको, उतारे का नहीं, घर के लिए बताया था ना, तो आपने उन्होंने बताया था किसी ने जब आपने पूछा था घर पे क्या दिक्कत है, तो आपको बोला था ना कि जब प्रकृति पियो, इससे आपको आराम लगेगा। आने से पहले फोन से बताना कि आपको कितना आराम है और कितना आराम नहीं है, और आने से पहले सामान पता कर लेना कि क्या लेके आना है, उतारे वगैरह का या जो भी है, तो हम आपको बताएंगे। वो आपको आज आके उतारा करवाना था, तो जो चीज़ें थी वो आज हम बांटते आपकी, पर आपने पूछा नहीं, तो हम कैसे बांटेंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया। हमारी जो मेरी जो लाइन है ना, वो मैंने याद कर रखी, सबको वही बोलती हूँ, ठीक है, कि जल बबूती पी के फ़ोन से बताना कितना आराम है, सामान जो रहेगा वो हम आपको फ़ोन से बताएंगे। आज आप लेके आते उतारे का सामान, तो हम आपको उतारा कर देते। तो जो भी आपके शरीर में दिक्कत है या घर में दिक्कत है, तो उससे आराम मिलता है। फिर आप लाए नहीं तो करें कैसे? प्रसाद दिया था, जल बबूती नहीं दिया। जल बबूती नहीं दी थी उनको दी। उसको दिया। हाँ, तो एक साथ ही तो होना है ना ये। नहीं, मैंने जैसे कि उसको बीमारी के लिए दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, जल बबूती कोई भी पी सकता है, एक ही दी जाती है, उसी में पानी गंगा जल बढ़ा के आप सब पी सकते हैं। अच्छा, वो मुझे लगा अब ऐसा नहीं है ना कि आप 3 लोग आए तो 3 बोतल देंगे आपको, एक ही घर में जाना है तो एक ही तो बोतल देंगे ना, उसमें आप जाके गंगा जल डाल के पी लो। वो तो अभी है मेरे पास, जैसे उसको पी सकता तो उसमें आप गंगा जल बढ़ा लेना और घर की जो दूध बत्ती होती है ना उसको मिला देना। गंगा जल डाल के घर के मंदिर की जो बबूती है उसमें मिला के सब लोग पी सकते हैं। जी। तभी तो चीज़ें कटेंगी, तभी तो आप अगली बार आओगे, हमें बताओगे कि हाँ इतना हमें आराम लगा, आगे का बताओ क्या करना है। खाली आने से तो नहीं होगा ना कुछ, मैं जो बताऊंगी वो करोगे जब भी तो, ठीक है, तो करो और करके फ़ोन से बताओ। और फिर हाथ में आराम जैसे अभी नहीं मिल रहा है। तो बबूती पी भी तो नहीं है ना आपने, पियो तो तभी तो मिलेगा बेटा आराम। मैंने तो देखे भेजा था, आप पी थी तो मैं क्या करूँ? आप ये ले जाओ, उसमें गंगा जल मिला देना, बहुत लेना इसको ऊपर, ठीक है। अगले शनिवार तक रोज पीना, सुबह शाम दोपहर में, मतलब चाय में, दूध में, पानी में डाल के पीना। खाना जब खाओ ना लहसुन प्याज वाले के साथ में पीना, ठीक है, दोष सब कर जाते हैं। कुंडली खाना बदल खा के 1-1.5 घंटे बाद कुंडली कोई फिक्स नहीं होती कि ऐसी कुंडली में आए तो ऐसा ही है, होना ही होना। कुंडलियाँ बदल जाएंगी, अगर होंगे आप फोन से आप ग्रह बता बदलते रहते हैं, दिन में 4 बार ग्रह तो आप फोन बदलते से हैं, बता 4 बार कुंडली बदलते हैं। किस ग्रह में आपने दिखाई है तो उस पर डिपेंड करता है। तो कुंडली वगैरह से कुछ नहीं है, वो बदलती है, ठीक है। आप अपने कर्म अच्छे रखो, बस अपनी मेहनत करो, मेहनत के सामने सब कुछ ठीक है।
प्रसाद दे देंगे। प्रणाम। आने से पहले पता कर लिया करो कि अपने आज ऐसा काम करवाना है, क्या करना है, कि आपने ये किया था, मैं आपको लगा नहीं पता, ठीक है? ये मिठो मिठो मिठो, अपनी मम्मा के लिए बोतल उठा के लाओ। ये क्या? ये आपके लिए लेके आई हूँ।